श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं अष्टो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 14 अगस्त दिन सोमवार, श्रावण अधिक माह, कृष्ण पक्षिया तिरोसी तिथि रहेगी। मासिक शिवरात्रि आज है। भोले बाबा को प्रसन्न करने का दिन है भैया। जितनी हो सके भोले बाबा की आराधना कीजिए। सूर्योदय आज सुबह को 5:49 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:01 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:28 से 9:07 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन। कन्या राशि की बात करेंगे। आज चंद्रदेव अपने ही घर में विराजमान रहेंगे और बृहस्पति देव के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। सूर्य के साथ चंद्र देवता के होने के कारण अमावस्या योग का भी निर्माण होगा। वहीं चंद्र और शुक्र की युति होगी। शुक्रदेव अभी वक्री होते हुए अस्त हैं, तो आपके 10वें 11वें 12वें भाव का फल प्रदान करेंगे। वहीं शुक्र, चंद्र और सूर्य की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। मंगल देव भी अब वृद्धावस्था में आ चुके हैं। वहीं सूर्य देव भी 23-24 डिग्री के आसपास हैं, तो अपना प्रभाव उनका थोड़ा कम हो गया है। अर्थात वैसे तो सूर्य भगवान का कभी भी कुछ फल कम नहीं होता, क्योंकि वो सदैव दैदीप्यमान रहते हैं, लेकिन डिग्री वाइज है तो कहना पड़ेगा कि थोड़ा बल में तो अब कमी आ रही है। तो किस प्रकार से आपका पूरा दिन काम करेगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चंद्रदेव आज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, तो अपनी राशि में चंद्रदेव के विराजमान होने से निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी में जो भी आपकी दिक्कत आ रही होगी, उस दिक्कत का असर अब समाप्त होगा। शुक्रदेव अस्त है, तो उसके कारण थोड़ा भाग्य का या धन संचय का साथ तो कम रहेगा, लेकिन शुक्रदेव वक्री अवस्था में है, जिसके कारण वो बहुत बली होते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो वो पूर्ण रूप से ताकतवर होता है, उसकी जो पावर होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए इस सूत्र की मानते हुए इस बात को देखा जा सकता है कि आपकी जो भाग्य है आपका वो पूरी तरीके से साथ देगा। शुक्र और चंद्र दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर आपको भाग्य के साथ साथ आपके धन संचय करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ आमदनी का काम आज बन जाएगा। अब कर्मेश, जो कि आपके बिजनेस के दाता हैं, वो हैं बुध देव। वो मंगल के साथ 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल देव का असर भी अब बहुत कम रह गया है, क्योंकि वो भी अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ बुध देव जो है वो 6ठे स्थान को देखेंगे। शनि और बुध आपस में एक दूसरे को देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि भैया शनि और बुध का आपस में संबंध बहुत अच्छा होता है, तो रोग रिपु ऋण अब आपके समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल देव का हस्तक्षेप अब हटता जा रहा है और बुध देवता के सामने वैसे भी मंगल देव की नहीं चलती है। तो अब शनिदेव और बुधदेव मिलकर के आपके रोग रिपु ऋण को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। कोई व्यक्ति आपकी मदद करने को आगे आएगा। आपके पास यदि किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि कोई चीज़ आप बहुत दिनों से खरीदना चाह रहे हैं और नहीं खरीद पा रहे, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको कहेगा कि आप लीजिए, पैसे का अरेंजमेंट मैं करता हूँ और आपके पास जब होगा आप हमें दे देना। तो यह भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा समय शुरू हो रहा है। वहीं शुक्रदेव, जो कि आपके भाग्येश हैं, 11वें स्थान में बैठ करके पंचम स्थान को देखेंगे।
तो प्रेम संबंधों में भी आपके बाहर लाएंगे। प्रेम संबंधों में नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का समावेश होगा। प्रेम संबंध आपके काफ़ी आगे बढ़ेंगे। इन प्रेम संबंधों को अब आप दाम्पत्य में भी तब्दील कर सकते हैं। अब समय आ चुका है। अब देखिए, वैसे अगर शादी का योग कहा जाए तो अभी शादी का योग तो आपका गोचर के कारण यदि देखें तो नहीं बन रहा, लेकिन शुक्र देव की कृपा और जिनकी कुंडली में सप्तमेश यानी कि गुरुदेव अच्छी स्थिति में है, तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपका विवाह का संयोग बनाएंगे। विवाह का संयोग बनाने से मतलब है कि आपकी बात पक्की हो जाएगी। और 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देवता का सप्तम भाव में आपके गोचर होगा तो शादी भी हो जाएगी। अब वैसे तो ऐसा बहुत से लोग नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि सप्तम भाव में राहु देवता के आने के कारण दाम्पत्य में दिक्कत आएगी, शादी में दिक्कत आएगी। लेकिन भैया एक चीज समझिए कि राहु सप्तम भाव में आकर के कन्या राशि को देखेंगे, अर्थात लगन को देखेंगे, जहां पर कि ये कभी भी बुरा नहीं करते हैं। इसी कारण से हम कह सकते हैं, इसके कहने का दूसरा तात्पर्य भी समझिए, जब राहु देवता मीन राशि में आएंगे तभी केतु देवता कन्या राशि में आएंगे और उनकी दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी। तो मीन राशि को कहीं ना कहीं केतु देवता अपनी राशि समझते हैं और जो बृहस्पति देव हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे। तो ऐसे में दाम्पत्य का सुख आपको मिलेगा। अब जब दाम्पत्य जीवन होगा तभी तो दाम्पत्य का सुख आपको बृहस्पति देव देंगे ना। तो भैया शादी के योग अब आप समझ लीजिए कि आपके बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर शुक्र देव भी आप पर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की राशि को वो देखेंगे। हाँ, सूर्य देव भी इस राशि को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ी अलगाव की स्थिति, थोड़ी अभिमान की स्थिति, थोड़ी ईगोइस्टिक स्थिति बनेगी, जिससे कि आपको अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर समाप्त करना है। क्योंकि जो ईगोइस्टिक वाली भावना है वो आपके अंदर भी आ सकती है और आपके पार्टनर के अंदर भी। तो इस भावना को आपको निकालना है। लेकिन पंचम भाव पर शुक्र देव की दृष्टि पड़ने से एक बात तय है कि आप अपने ज्ञान के बल पर आमदनी करेंगे, आप अपने ज्ञान के बल पर अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, आप अपने ज्ञान के बल पर अपने पार्टनर को प्राप्त कर लेंगे, आप अपने ज्ञान के बल पर हर वो चीज़ प्राप्त करेंगे जिसकी आपको अभिलाषा है। अब शुक्र देव लग्जरियस लाइफ के द्योतक हैं, स्वामी हैं, तो आपका मन लग्जरियस लाइफ जीने के लिए करेगा, लग्जरियस थिंग्स खरीदने के लिए करेगा। वो खरीदेंगे कैसे? जब आपकी आमदनी बढ़ेगी। और शुक्रदेव आमदनी भाव में बैठ गए और आज चंद्र देवता भी उनके साथ बैठे हैं, तो भैया बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। भाग्येश का और धनेश का एकादश भाव में बैठना और एकादश के स्वामी का भी वहीं पर अर्थात अपने घर में होना, यह एक परम कल्याणकारी धन आगमन का राजयोग बनाता है, क्योंकि सभी कन्या राशि वालों की कुंडली में बन रहा है। अब उनकी कुंडली की पर्सनल स्थिति क्या है वो अपने धनेश को देखें, अपने शुक्र की स्थिति को देखें, अपने चंद्र की स्थिति को देखें। यदि ये सब चीज़ें मजबूत स्थिति में हैं, दशा आपकी अच्छी चल रही है, तो भैया कल से देखेंगे कि आपकी जो अभी तक काफ़ी दिक्कतें थी वो आज आपकी आमदनी को लेकर के दूर हो रही हैं, व्यापार को लेकर के दूर हो रही हैं, भाग्य में कुछ कमी महसूस कर रहे थे वो दूर हो रही है। अभी तक कुछ आपके अंदर आलस्यपन था तो वो समाप्त हो रहा है। अब हल्की फुल्की मानसिक टेंशन भी आएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्र एक साथ आ रहे हैं। हालांकि जो सूर्य देव हैं वो चंद्र देव की राशि में विराजमान है, और रानी के घर में राजा का आना, तो राजा का वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा ही रहने वाला है। और सूर्य और चंद्र के मिलने से अमावस्या योग का भी निर्माण होता है, इसलिए कुछ मानसिक टेंशन भी आपको रह सकती है। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमने आपको बताया कि रुद्राभिषेक का पाठ, रुद्राभिषेक कह रहे हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया तो भैया कोई बात ही नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र के पाठ के साथ साथ भगवान शिव शंकर को दूध अर्पित कीजिए, यह आपके लिए महाकल्याणकारी होगा। और आज के लिए एक खास उपाय कि आपकी कुंडली में भले ही कैसी भी दशाएं चल रही हों, धन के लिए
यह प्रयोग है कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है। श्रद्धा आपकी 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 4 किलो लेंगे तो सबसे बेस्ट है। अब उस दूध में आपको थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है, जो कि बृहस्पति का प्रतीक है। इसी के साथ में आपको पंचामृत की तरह, अब जैसे 4 किलो दूध है तो लगभग 700 ग्राम या फिर 200 ग्राम उसमें आपको दही मिलानी है, असले वाली। बहुत से लोग पूछते हैं कि सपेटा मिला सकते हैं क्या भैया, तो भैया नहीं, जो असली दही होती है उसी को मिलाना है। अब यहाँ पर चूंकि सूर्यदेव विराजमान है और ये आपके 12वें के मालिक हैं, तो विदेश भाव को भी, जो विदेश भाव की दिक्कत थी उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि बुध जो है वहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपको कुछ बीमारियाँ दे रहा है, मानसिक टेंशन दे रहा है। तो थोड़ा सा घी, अब घी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो भैया यदि 4 किलो दूध है, 700 ग्राम आपने दही ली है, तो कम से कम आपको 40 ग्राम या फिर 125 ग्राम घी ले लेना है। इन सबको मिला लेना है और उसके बाद थोड़े से इसको बोलते हैं पुष्प, लाल रंग का जो पुष्प होता है गुलाब का, उसकी पंखुड़ी, और फिर इसमें एक जो इत्र की शीशी आती है उसको अलग रखना है, उसको इसमें नहीं मिलाना। और जो ये सब चीज़ें मिलाई हैं, इससे आपको भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र चलाते हुए अभिषेक करना है। इसके बाद जो पुष्प लिए हैं वो पुष्प आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सजा देने हैं, अर्थात अर्पित कर देने हैं। इस तरीके से भगवान शिव को अर्पित कीजिए कि वो शिवलिंग पर थोड़े टिके रहें। उसके बाद जो इत्र की शीशी ली है आपने, उस इत्र की शीशी को अपने हाथ में ले लीजिए और एक मंत्र जो हम हमेशा बताते हैं, ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिए और इस इत्र की शीशी को भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि सभी दुख दरिद्रता समाप्त हो जाए, भगवान शिव और शक्ति की कृपा मिले। यह उपाय आज आप कीजिए, सुबह के वक्त कीजिए और शाम तक इस उपाय का चमत्कार देखिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।